सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड वीडियोस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न साइकोलॉजी इसके पीछे का समझ रहे हैं। इसमें ट्रेड किस तरीके से लेना है वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बिहाफ पे ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशांक सिंह और आज वीडियो में यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कुछ भी वीडियो का फीडबैक हो गया, अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कैंडल सिंगल कैंडल पैटर्न्स है। तो हम लोग सारे पे बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडल स्टिक पे हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। लेकिन जो जनरल हैं, जिस पे अच्छे मूव कैप्चर करने को देखते हैं, हम उन सारी चीज़ों पे ही बात करने वाले हैं, जाकि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कैंडल होने वाला है हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल स्टिक क्या होता है? हैमर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हथौड़ा हिंदी में बोलते हैं। हथौड़ा किस तरीके का दिखता है? आपको एक ऊपर लोहे का मिलता है, नीचे डंडा मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके ये जो इस तरीके का अगर आपको कैंडल देखने को मिले तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। इसमें क्या होता है, बॉडी इसको बोलते हैं और ये होता है विक। ठीक है, विक जनरली बॉडी से दुगुना ज़्यादा होता है। ठीक है, 2x मिनिमम 2x या 2x से ज़्यादा हो सकता है विक। ठीक है, और ऊपर भी यहाँ पे भी अगर यहाँ पे इस तरीके का भी फॉर्मेशन हुआ तो उसको भी हम हैमर कैंडल ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे ट्रेड लेने के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक क्या क्या होना चाहिए। पहला ये एक तो ये कि कभी भी ये जब भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। ठीक है, अगर सपोर्ट पे बनता है तभी वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और सपोर्ट पे बनना चाहिए, विग 2x होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हुआ, यहाँ पे हैमर इस टाइप का कुछ हैमर नहीं बना हुआ है, लाइक इस टाइप का हैमर ना बन के इस टाइप का हैमर बना हुआ है और यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है? ठीक है, लेकिन इसका विग इससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम हैमर कैंडल कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है तो किस तरीके से लेंगे? देखो, जैसे ही ये इसका क्लोजिंग होता है, इसका जैसे ही क्लोजिंग हो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये हैमर का विग का जो नीचे वाला हो ये आपका ये होगा आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एसएल होगा, ये एंट्री हो गया आपका एसएल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एसएल आपका टारगेट इसका 2x मिनिमम 2x 3x आप लेके चल सकते हो। ठीक है, बाकी नहीं तो जब तक आप होल्ड करके रख सकते हो जब तक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे कोई आपको कैंडल दिखता है, कोई पैटर्न दिखता है जहाँ से लगता है कि आपको मार्केट रिवर्स हो, तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो मिनिमम 2x 3x का टारगेट लेके चल सकते हो। तो आप 2x 3x का टारगेट सजेस्ट कर। ओके, तो ये हैमर कैंडल इस तरीके से इसके बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं। अब ये कैंडल रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन बनेगा तभी जब मार्केट डाउन साइड जा रही हो, वहाँ पे ही हैमर कैंडल, वहाँ पे जो बनता है इस तरीके का कैंडल उसको हैमर कैंडल ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, जो भी बनता है यहाँ से ट्रेंड जो होगा रिवर्स होगा। तो दो चीज़ें, पहला मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और दूसरा जब हैमर कैंडल बने तो सपोर्ट पे बनना चाहिए। उसको ही हम कंसीडर करेंगे कि हैमर कैंडल है और उसी के बिहाफ पे ही हम ट्रेड लेंगे। अब चलते हैं सेकंड, अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल। जैसे कि इसमें देखा था आपने, बॉडी ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, हाँ, बॉडी ऊपर थी और विग नीचे था। अब इन्वर्टेड हैमर में उसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि आपकी विग ऊपर हो जाएगी और बॉडी नीचे हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में बॉडी नीचे हो जाएगी, विग ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसमें भी सेम, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, वहाँ पे हैमर बना और देन मार्केट रिवर्स हो गया, सपोर्ट पे हैमर बना। ठीक है, सेम एंट्री इसमें भी इसी तरीके से होगा। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल के क्लोजिंग पे आपका एंट्री होगा। ठीक है, मतलब ये कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पे आपका एंट्री होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि समझाने में सिंपल हो। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आपका कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी, इस
कि लो का आपका एसएल हो गया, ठीक है, छोटा सा एसएल हुआ यहाँ पे, एकदम छोटा सा एसएल हुआ और यहाँ पे एंट्री बनी, इसके साथ आपको बड़ा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल, बस रूल सिंपल है कि एक तो ये सपोर्ट पे बनना चाहिए, दूसरा डाउन ट्रेंड हो वहाँ पे बनना चाहिए, अब ट्रेंड में नहीं, अब ट्रेंड में हैमर कैंडल कंसीडर नहीं करते, वो दूसरा कैंडल हो जाएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। अब शूटिंग स्टार देखते हैं। शूटिंग स्टार मतलब एक टूटते हुए तारे पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये भी एज लाइक अ हैमर कैंडल ही दिखने को मिलेगा आपको स्ट्रक्चर, विग आपको ऊपर देखने को मिलेगा और नीचे बॉडी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें दिखा दूँ आपको, ठीक है, इसमें कहाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, विग आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नीचे बॉडी देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा हैमर और इसमें, इन्वर्टेड हैमर और इसमें, इन्वर्टेड हैमर आपका डाउन ट्रेंड में बन रहा था वहाँ पे बनने को मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बनता है देन अप ट्रेंड हो जाएगा। वहीं ये होगा जब मार्केट अप ट्रेंड में बन रहा है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स चला जाता है, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कोई टेक्निकल है नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ओके। इसमें एंट्री आपका किस तरीके से होगा, सेम उसी तरीके से, इस कैंडल के क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे आपकी एंट्री, और इसका जो विग होगा हाईएस्ट, जो अपर विग होगा, मतलब डाउन साइड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो तो जो हाईएस्ट प्राइस गया हुआ वो आपका एसएल हो जाएगा। देन जैसे एग्जीक्यूट करोगे देखोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको बड़ा सा टारगेट देखने को मिल जाता है। सो अब आते हैं बुलिश मारुबोजी कैंडल, ओके। अब बुलिश मारुबोजी कैंडल में क्या होगा, देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अभी तक हम क्या देख रहे थे, छोटी छोटी बॉडी मिल रही थी, बिग बड़ी बड़ी, यहाँ पे आपको बड़ी सी बॉडी मिले, यहाँ पे मतलब विग नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। किसी किसी कैंडल में आपको छोटे छोटे विग भी देखने को मिलेंगे तो उसको बुलिश मारुबोजी की कैंडल। अभी आपके ऊपर वाले कैंडल्स में हमने क्या देखा कि वहाँ पे कलर को कंसीडर नहीं कर रहे थे, मतलब कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर बुलिश मारुबोजी कैंडल है तो ग्रीन कलर के ही कैंडल को बुलिश मारुबोजी कैंडल बोलेंगे, और रेड कलर का बनेगा तो बेरिश मारुबोजी कैंडल बनेंगे, ठीक है। तो बुलिश मारुबोजी कैंडल, अब यहाँ पे विग छोटे छोटे विग्स हो सकते हैं उसको भी, जैसे कि आप यहाँ पे रियल चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे विग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे विग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारुबोजी कैंडल बना सपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, मतलब आपका मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ अचानक से एक बड़ी सी स्पाइक आई, ठीक है, मतलब यहाँ पे बायर अचानक से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए, ठीक है। अब जब अचानक से बायर एक्टिव होंगे तो यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो, क्योंकि यहाँ से फिर बाइंग आने लगता है, ठीक है। तो अब जैसे सपोर्ट पे बना है, क्योंकि एक तो सपोर्ट पे बना हुआ है, और हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कभी भी ये सब कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने तभी उसको कंसीडर करेंगे, बीच में बनता है तो नहीं, ठीक है। तो सपोर्ट पे जैसे ही बनेगा तो आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हो ओपनिंग पे, ठीक है। अब क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनती है तो अगर आप इसके डाउन का एसएल लेते हो तो आपका बहुत ही बड़ा एसएल जाएगा, तो इसके आधे का एसएल आप कंसीडर करोगे, ना कि फुल का। मतलब कि नेक्स्ट कैंडल, जैसे एंट्री मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट कैंडल आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो अगर आप ये एसएल लगाते हो तो बहुत ही बड़ा एसएल हो जाएगा। तो इतना बड़ा एसएल ना लगा के आपको 50%, इस कैंडल का 50% जो होगा वो आपका एसएल रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको बड़ा सा टारगेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेम मतलब ये आपको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है, ये बनता है मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो वहाँ पे बुलिश मारुबोजी कैंडल बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड का इंडिकेशन होता है, ठीक है। सेम वहाँ से मतलब बाइंग आती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। ये जितने भी कैंडल्स देखे सारे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, बस इतना देखना है कि जो मैंने ट्रेंड बताया वो ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ठीक है। सेम बेरिश मारुबोजी कैंडल में क्या होगा कि रेड कैंडल बनती है, ठीक है, मतलब अब रेड कैंडल बन रही है तो मतलब मार्केट ऊपर के साइड है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, रेजिस्टेंस पे फॉर्मेशन होगा, रेजिस्टेंस पे एक रेड बड़ी सी कैंडल का फॉर्मेशन होगा जिसमें वीक छोटे छोटे हो सकते हैं और वीक नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी और सेम इसमें भी एंट्री उसी के जैसे क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे आपकी एंट्री होगी, इस कैंडल का 50% आपका एसएल होने वाला है, उसके रिस्पेक्ट में आपका बड़ा सा टारगेट 1:2 1:3 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट डोजी कैंडल,
डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? अब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जनरली बहुत ही छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, या नीचे गया, लेकिन क्लोज वहीं पे हुआ, थोड़ा सा ही मतलब ऊपर या नीचे क्लोज हुआ जहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल बनता है। अब इस तरीके का भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल होता है, ठीक है। जनरली देखने को मिल जाता है कि इस तरीके का कोई पैटर्न बन गया, तो ये क्या है? ये डोजी कैंडल कहलाता है, ठीक है। मतलब प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। मतलब बायर भी एक्टिव हैं, सेलर्स भी एक्टिव। बायर अपनी साइड मार्केट लाइक लेके जाना चाहते हैं प्राइस को, और सेलर अपनी साइड लेके जाना चाहते हैं, लेकिन लेके कोई नहीं जा पा रहा है। तो मतलब इसको अब इसके बिहाफ पे ट्रेड कैसे करें? ये एक तरीके से तो इनडिसीजन कैंडल, इसको इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ना बायर डिसाइड हो पा रहे हैं ना सेलर डिसाइड हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ये होता है। देखो, अब ये ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, इसको जनरली इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। अब इनडिसीजन कैंडल में वैसे तो ट्रेड हम अवॉइड करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ ये बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, इसका कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ से ये बोथ साइड का इंडिकेशन, मतलब बाई में भी जा सकता है, सेल में भी जा सकता है। एज पर द कंफर्मेशन हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। सो ये था कैंडलस्टिक बारे में, जो जो इम्पोर्टेंस थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। अब इनको मैं एक ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मान लो आपको ये देखना है, ठीक है, कि चार्ट पे देखना है, कि चार्ट पे अगर लगा के देखना है, ठीक है, तो किस तरीके से जा सकते हैं। दो चीज़ें देख सकते हो आप, एक तो वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये पैटर्न को अगर आप देखते हो तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, इंडिकेटर में जाते हैं अपन, तो अब आप देखोगे जैसे ही हैमर कैंडल का मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया, अब जहाँ जहाँ पे हैमर कैंडल होगा, ठीक है, वो सारे कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक हैमर कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। फिर यहाँ पे देखो आपको हैमर कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, कितना अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल, मतलब जहाँ जहाँ हैमर कैंडल बना हुआ है वहाँ पे ये ऑटोमेटिक इंडिकेटर ने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कौन सा कैंडल कहाँ उसके बिहाफ पे बट मैं स्टिल फिर से बोलूँगा, सिर्फ कैंडलस्टिक के बिहाफ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, इसको एज आप कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। हम और सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो उसमें इसको एज अ वन कंफर्मेशन देख सकते हो। जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, अगर ये भी आपको दिख गया तो आपका कंफर्मेशन जो भी स्ट्रेटजी है उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको एज अ कंफर्मेशन देख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लो 10 ट्रेड लिया आपने, ठीक है, तो कुछ ट्रेड प्रॉफिट होते हैं, कुछ ट्रेड लॉसेस भी होते हैं, बस इसके बिहाफ पे अगर ट्रेड लेते हो तो। बट ये काम करते हैं मार्केट में, आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ कंफर्मेशन कैंडल। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, ट्रेड से रिलेटेड एवरीथिंग मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।